साथियों, भाइयों और बहनों, हमारा भारत आबादी में तो दूसरे नंबर का देश है, लेकिन लोकतंत्र में हमारा भारत विश्व में पहले नंबर का देश है। हमारा जो है लोकतंत्र में हम सबसे बड़े हैं। साथियों, जब अंग्रेज़ यहाँ से जा रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि भारत एक नहीं रह पाएगा, ये खंड खंड हो जाएगा, भारत का संविधान नहीं बन पाएगा, भारत के जो लोग हैं वो भारत को चला नहीं पाएंगे। साथियों, इसी तरह से जो आज पूरा विश्व है वो हैरान है कि कैसे भारत एक है। विविधताओं से भरा हुआ हमारा भारत, सभी धर्मों से युक्त है हमारा भारत, ये कैसे एक है, इस बात को लेके पूरा विश्व हैरान है और तिरंगा हमारी शान है। भाइयों और बहनों, हम बढ़ रहे हैं निश्चित रूप से, लेकिन हर समाज में, हर देश में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। अभी बहुत हमारे अंदर बहुत अभी सुधार की गुंजाइश है। हमें आगे बढ़ना है, हमें पर्यावरण सुरक्षित करना है। अभी देखिए, बहुत से हमारे जो भारत के लोग हैं वो मूल अधिकार को तो समझने लगे हैं, लेकिन अभी जो हमारे जो 11 जो मूल कर्तव्य हैं उनको अभी बहुत कम लोग समझते हैं। साथियों, मूल कर्तव्यों को जो है समझने की आवश्यकता है, और यदि हम मूल कर्तव्यों को समझ लें और मूल कर्तव्यों का यदि पालन करने लगें तो निश्चित रूप से हम विश्व गुरु बन जाएंगे। क्योंकि मूल जो कर्तव्य जो 11 बाद में संविधान के बाद बनने के बाद में वो जोड़े गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें राष्ट्रगान का आदर करना है, संस्थाओं का आदर करना है, तिरंगे का आदर करना है, पर्यावरण सुरक्षित करना है। हमें समाज में समरसता की भावना पैदा करनी है। जो आज़ादी के जो उच्च आदर्श हैं उसको हमें हृदय में धारण करना है। तो कई इस तरह से चीज़ें हैं जो मूल कर्तव्यों में जो बहुत अच्छी अच्छी दी हैं, उनका हमें साथियों पालन करना है। साथियों, भाइयों और बहनों, हमारे जो समाज में निश्चित रूप से देश में किसान बहुत महत्वपूर्ण है, मजदूर बहुत महत्वपूर्ण है। किसान पूरे देश को खिलाता है। इसके साथ साथ तमाम जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग, ठेला लगाने वाले लोग, सब्जी बेचने वाले लोग, फल बेचने वाले लोग, जूता साफ करने वाले लोग, सफाई करने वाले लोग, पंचर बनाने वाले लोग, गाड़ी साफ करने वाले लोग, कपड़ा जो है धोने वाले लोग, बाल काटने वाले लोग, तमाम ऐसे जो लोग हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उनका कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि यदि वो अपना कार्य बंद कर दें तो समाज के जो है रहना मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण वो कार्य करते हैं, लेकिन थोड़ी सी हमारे समाज में ये है कि जो मेहनत करने वाला लोग है, निश्चित रूप से पसीना बहता है, मेहनत करता है तो उसके कपड़े गंदे होते हैं, वो इतना साफ सफाई से नहीं रह पाता है। वो दिन भर मजदूरी करता है, दिन भर खेत में काम करता है, इसके बाद उसके पास इतना समय नहीं होता है, दिन भर थक जाता है कि वो घर जाके पहले कपड़े साफ करे और फिर वो सुबह वही कपड़े पहन करके चल देता है, तो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो हमारे बहुत से लोग उसके गंदे कपड़े देख के, उनके गंदे कपड़े देख के उनको 2 नंबर का नागरिक समझते हैं और उनको जो सम्मान देना चाहिए वो नहीं देते हैं। उनसे अबे तबे करके बात करते हैं, उनको सम्मान दे के बात नहीं करते हैं, जबकि वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है। तो साथियों, हमें सभी को सम्मान देना है। जो भारत के लोग हैं, कोई भी कैसा काम क्यों ना कर रहा हो, उस सबको हमें सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। समाज में न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। यदि समाज में न्याय नहीं मिलता किसी को, तो अंदर से उसके अंदर घुटन पैदा हो जाती है और देश के प्रति, संविधान के प्रति उसकी श्रद्धा कम हो जाती है, देश कमज़ोर होता है।
इसलिए साथियों, हमें हमेशा जो है सभी लोगों को जो है सम्मान देना है। पर्यावरण के मामले में मैं आपसे बताऊं कि हमारे बहुत से बेटा बेटी सार्वजनिक पार्कों में जाते हैं और वहीं पर अपना जो भी भोजन सामग्री ले गए खाए और पन्नी वगैरह बोतल वगैरह वहीं छोड़ देते हैं, जिससे हमारे जो सार्वजनिक पार्क हैं वो गंदे होते हैं। तो हमें पेड़ लगाना चाहिए। देखिए, पेड़ कौन लगाता है? जो गांव के लोग हैं वही पेड़ लगाते हैं। तो गांव के लोग कितना महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अब गांव में भी नशा पहुंच रहा है। गांव के लोग भी धीरे धीरे नशे के आदी हो रहे हैं, वो भी नशे में धीरे धीरे बर्बाद हो रहे हैं। तो साथियों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे जो शहर के जो विकसित लोग हैं, जो अच्छे ढंग से खाना पीना खा रहे हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उनको गांव की ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि असली भारत तो गांव है। यदि गांव बिगड़ेगा तो देश बिगड़ेगा, गांव कमज़ोर होगा तो देश कमज़ोर होगा। इसलिए जो हमारे शहर के जो लोग हैं, तो उनको एक संगठन बना करके, उनको एक ग्रुप बना करके कुछ गांव को गोद में लेना चाहिए और कुछ गांव में जा कर के कार्य करना चाहिए। वहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, वहाँ के लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनमें बुराई नहीं जो अपने पाए, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो साथियों, आज जो है इतना ही। जय हिंद, जय भारत।